नहीं होने के कारण उसी टाइप के जेरोक्स करके ये पुस्तक बना करके इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। कुल मिला के 3 महीने लग गए इस ऐप को डिज़ाइन और डेवलप करने में। कुछ निजी स्कूलें हैं जो झारखंड में भी कुछ 1-2 स्कूलें हैं, वहाँ भी इस लिपि से पढ़ाई लिखाई जाती है। तो सभी को जोहार, जरूर जय धर्मेश। और हम लोग एक नया सीरीज लेकर आए हैं, ये पहला सीरीज है। आज हम लोग जिस भाषा की बात करेंगे वो कोणोक आदिवासियों की भाषा की लिपि है, जिसका नाम कोणोक बन्ना लिपि रखा गया है। कोणोक बन्ना लिपि के आविष्कारक हैं और एप्लीकेशन और जो सॉफ्टवेयर का जो डेवलप किया है वो हमारे साथ जुड़े हैं अभी। जय धर्म। मैं वासुदेव राम खलखो चक्रधरपुर और झारखंड से हूँ और मैं कोणोक भाषा की लिपि कोणोक बन्ना का अन्वेषक हूँ। जय धर्म। मेरा नाम श्याम मुर्मू है और मैं घाटशिला से हूँ और कोणोक बन्ना की जो लिपि है उसको मोबाइल में टाइप करने के लिए जो एंड्रॉयड ऐप है कुडुक कीबोर्ड, मैं उसका डेवलपर हूँ। तो हम परिचय जान चुके हैं अभी, तो हम अभी साहेब से जानना चाहेंगे कोणोक बन्ना लिपि है कौन सा ईयर से जो हमारे समाज के बीच में लाया गया और कब से ये प्रचलन में आया। कोणोक बन्ना लिपि का ये प्रचार प्रसार ये 1991 से ही आरंभ हो गई है, लेकिन सर्वप्रथम जो तकनीकी क्षेत्र में अधिक डेवलप नहीं होने के कारण उसी टाइप के जेरोक्स करके ये पुस्तक बना करके इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। और जैसे जैसे तकनीकी क्षेत्र में विकास हुआ तो उसके बाद इस पर काफी जोर पकड़ा है। तो ये जो भाषा की जो लिपि है 1991 से हमारे बीच आ गया था और अभी ये जोरों शोरों से चल रहा है। तो ये जो कोणोक बन्ना लिपि जो नामकरण जो किया गया, इसके पीछे का कहानी क्या है? कोणोक बन्ना के पहले कुछ कोणोक लिपि इस तरह का कुछ नाम रखा गया था, लेकिन कई विद्वानों का, कोणोक भाषा विद्वानों का ये कहना था कि नामकरण को विशेष टाइप का दिया जाए। इसमें महाशय श्रीमान मंगला खलखो जी का ये धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्हीं का जोर शोर से इसका नाम जो है कोणोक बन्ना लिपि नामकरण किया गया। और इस नाम ऐसा रखने से कोणोक भाषा की पारंपरिक और सांस्कृतिक नाम है, इसीलिए कोणोक बन्ना लिपि का नामकरण किया गया। अच्छा, कोणोक का जो बन्ना शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये कोणोक बन्ना का अर्थ कोणोक भाषा से बन्ना मतलब कोणोक पारंपरिक और सांस्कृतिक चिन्हों को, जैसे दीवालों में या कई खेत खलिहानों में कई प्रकार की पारंपरिक आकृतियां बनाई जाती है, उसी को कोणोक भाषा से बन्ना कहा जाता है। इसीलिए लिपि भी एक इसी तरह की चीज है, वो भी कई आकृतियों को लेकर के लिखने का ये किया गया है। तो इसीलिए कोणोक बन्ना ही सर्वोपरि हो बोल करके इस नाम को रखा गया है। अगला हम जानना चाहेंगे जो कोणोक बन्ना लिपि है ये अभी तक जैसे 91 से 2023 तक इस सफर में अभी कोणोक बन्ना लिपि को कौन कौन सा जगह में हम लोग इसको अभी यूज कर रहे हैं? देखिए, ये कोणोक समाज पारंपरिक विवाह कार्ड वगैरह या और भी तरह की जो भी कार्यक्रम होती है, जिसे वॉल राइटिंग भी होता है कहीं कहीं विवाह के जगह में, मंडप के जगह में, उस जगह भी कोणोक बन्ना से लिखते हैं। और इसी तरह कुछ निजी स्कूलें हैं जो झारखंड में भी कुछ 1-2 स्कूलें हैं, वहाँ भी इस लिपि से पढ़ाई लिखाई जाती है। और इसी तरह समाज के बीच में और भी जैसे कई सालों से जो है कोणोक कीबोर्ड का जो ये किया गया है, डेवलप किया गया है एंड्रॉयड फोन के लिए, वहाँ भी हमारे युवक युवतियाँ या हमारे सगे संबंधियों ने अपना मैसेज शेयर करते हैं उसमें कोणोक बन्ना से टाइप करके। हमें जो तो पता है सिर्फ झारखंड में नहीं, शायद वेस्ट बंगाल का 1-2 ठो स्कूल में भी लिपि से जो कोणोक स्कूल है उसमें पढ़ाया जा रहा है। जब कोणोक बन्ना लिपि, या तो कहें कि कोणोक भाषा की जो लिपि नहीं था, अभी तो है, जब नहीं था उससे पहले जब हम कोणोक में जब लिखा करते थे तो कौन सा लिपि के हम लोग इस्तेमाल किया करते थे? देखिए, कोणोक भाषा तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है, जिसमें विशेषकर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कई प्रदेश राज्य जो है उसमें विभिन्न जगह पे माने उसके राज्य भाषा के हिसाब से इस लिपि से कोणोक भाषा को लिखते हैं। जैसे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में देवनागरी लिपि का प्रचलन अधिक है, इसीलिए कोणोक भाषा को भी उसी लिपियों से लिखते पढ़ते हैं।
और इसी तरह उड़ीसा में उड़िया लिपि का प्रयोग करते हैं कुड़ुक भाषा लिखने में, और बंगाल और असम, बंगाल असम में जो है बांग्ला लिपि का यूज करते हैं, और इसी तरह कुड़ुक भाषा को लिखते पढ़ते थे। लेकिन फिलहाल लिपि बनने से लोग अभी लिपि के ओर ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो कोणुक बन्ना लिपि का जो फॉन्ट होता है कोणुक बन्ना लिपि का, कितना ठू अभी तक डिजाइन किया हुआ है? कुड़ुक बन्ना लिपि का फॉन्ट या सॉफ्टवेयर कहें वो अत्यधिक बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि नई लिपियों का कोई भी ऐसा लिपि नहीं होगा जो कुड़ुक बन्ना जितना जो फॉन्ट का डिजाइन किया गया है इतना हो, क्योंकि कुड़ुक बन्ना लिपि का लगभग 350 प्रकार के विभिन्न आकृति, विभिन्न डिजाइन, डिफरेंस टाइप का डिजाइन में इसको डिजाइन किया गया है। बहुत ही सुंदर आकर्षक डिजाइन किया गया है। अच्छा, जैसे कि फॉन्ट का एक नाम होता है, तो इतना सारा लगभग 350 आसपास जो फॉन्ट डिजाइन किया गया है, तो जो नाम रखा गया है फॉन्ट का वो किस आधार पे रखा गया है? सबसे पहले मैं प्रयास किया कि हमारे जो गोत्र हैं, जो मुझे तक अभी तक 65 प्रकार की गोत्र के बारे में पता चला है, कुड़ुक गोत्र। हाँ। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने जैसा गोत्र, जैसा खलको, टप्पो, कुजूर, लकड़ा, इसी तरह का जो गोत्र है उन्हीं नाम से कुड़ुक बन्ना लकड़ा, कुड़ुक बन्ना खलको, इस तरह का फॉन्ट का नाम रखा गया है। लेकिन 65 के बाद में जब गोत्र का यही खत्म हो गया है, तो उसके बाद में कुड़ुक बन्ना 65 के बाद में कुड़ुक बन्ना 66, कुड़ुक बन्ना 67, इस तरह का क्रमबद्ध उसको नाम दिया गया है। तो ये हमारे कुड़ुक समाज के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक जो नया लिपि आविष्कार हो रहा है, शायद ही हमें जितना तक पता है इतना सारा फॉन्ट का तो डिजाइन नहीं हुआ होगा। अभी कुछ आर्टिकल में या तो न्यूज़पेपर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो कुड़ुक भाषा की जो लिपि है, तो हमारे बीच अभी 2 लिपि आके फंस गई है, या तो हमारे बीच 2 लिपि आके उलझ गई है। तो एक का नाम है तोलोंग सिकी और एक का नाम है कुड़ुक बन्ना लिपि। तो हम आज कुड़ुक बन्ना लिपि के आविष्कारक के साथ हैं, तो हम लोग दोनों लिपि के बारे में थोड़ा डिफरेंस जानना चाहेंगे और जिसको हमें विचार करना चाहिए और जो सही है उसे हमें अपनाना चाहिए। देखिए, तोलोंग सिकी तो एक नकलची लिपि है, उसको प्रमाणित भी किया गया है। तोलोंग सिकी का अधिकतर जो 70% लिपि जो है दक्षिण भारतीय भाषाओं की लिपियों से हुबहू नकल करके बनाया गया है। लेकिन इसको जब शिकायत किया गया, तोलोंग सिकी के समर्थकों का कहना है कि नहीं, कुड़ुक भाषा द्रविड़न भाषा परिवार से है, जिसके कारण दक्षिण भारतीय भाषाओं से लिपियों से मिलता जुलता, लेकिन वो सही नहीं है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं या हम देखते हैं कि दक्षिण भारतीय भाषाओं की जितनी भी लिपियां हैं वो आपस में एक दूसरे पर तालमेल नहीं खाती है, सबका बनावट अलग अलग है। फिर इस तोलोंग सिकी को उस तरह का जब कल करके बनाया गया है, जब पकड़ा जाने पर इस किस्म का सफाई देना ये सरासर गलत है। अच्छा, फ्यूचर में इसी में हो सकता है कि अगर तोलोंग सिकी को जिसने बनाए हैं, अगर जो दक्षिण भारत की जो लिपि आविष्कारक हैं, या तो जो तमिल, तेलुगु, मलयालम जो है बोलने वाले हैं या तो लिखने वाले हैं, वो लोग अगर चाहेंगे कि अगर ये हमारे लिपि से चोरी किया गया है, अगर वो लोग कॉपीराइट देंगे तोलोंग सिकी को, तो इसमें कुड़ुक भाषा में कितना असर कर सकता है? ऐसा हो सकता है? देखिए, किसी भी लिपि से किसी भाषा को लिखें, उससे कोई उतना ये फर्क नहीं पड़ता है उस भाषा का। लेकिन किसी भाषा की लिपि को आप नकल करके उस लिपि का नामकरण दूसरा करेंगे, तब इसमें समस्या वाली बात है। तो इसको यदि तमिल के भाषा की लिपि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें तमिल लिपि लिखना है, ना कि तोलोंग सिकी। अगर वो तमिल लिपि से करे तो तमिल अगर वो ये करके लिखना चाहिए। तोलोंग सिकी लिखने से इसमें तो
आपत्ति हो सकता है लोगों का। तो ये जो हमारे बीच दो लिपि आके फंस गई है तो उलझ गई है, तो इसको लेके हमारे जो कोणक भाषा के जो विद्वान हैं, कभी भी इसको लेके समीक्षा किया गया है कि अभी तक? नहीं, कुड़ुक भाषा के लिए लिपि संबंधित समीक्षा कभी भी नहीं हुआ है। एक बार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रांची यूनिवर्सिटी में हुआ था, मैं भी वहाँ अपना उपस्थिति दर्ज कराई थी और वहाँ ये कहा भी गया था इस पर समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि दो लिपियाँ अलग अलग क्षेत्र में अपने स्तर में प्रचार प्रसार हो रही है। उसमें हमें महसूस जरूर होती है कि ये इसमें दो समाज दो भाग में बंटने का खतरा बना रहता है हमेशा। मत जो है वो विभाजन होना ही है, लेकिन खेद का विषय है कि कभी भी ऐसा परिस्थिति नहीं आया, समीक्षा नहीं हो पाया। ये बहुत ही अफसोस का। हम हमेशा चाहते रहे हैं और विद्वानों से हमेशा संपर्क कर ही रहे थे कि भाई लिपि संबंधित समीक्षा होना चाहिए। और भी ये दो लिपियों के अलावे भी और भी लिपियां बनी थी कुड़ुक भाषा के लिए, सभी को बैठ करके समीक्षा, क्योंकि एक विद्वान जो है प्रोफेसर जो हैं उनके द्वारा कहा गया था कि लिपि एक साधारण चीज नहीं है। लिपि के लिए एक एक बिंदु पर बहस होना चाहिए और बातचीत होना चाहिए, उसके बाद ही समाज में उसको प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि कभी भी ऐसा अवसर ही नहीं आया। और यदि कभी भी आज जो कुड़ुक भाषा की स्थिति है उसको देख करके यदि समाज के बुद्धिजीवियों ने अगर चाहेंगे कभी भी कि समीक्षा करके एक भाषा की लिपि का ये करके प्रचार प्रसार किया जाए तो बहुत अच्छा होता। हमने तो हमेशा चाहा कि समीक्षा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये समीक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भाषा की लिपि एक ही हो सकती है। तो हमारे ओर से आप सभी विद्वानों से, आप सभी बुद्धिजीवी से गुजारिश है कि इसको समीक्षा किया जाए। हम अगर दोनों लिपि में लिखेंगे, कुड़ुक बन्ना लिपि में और तोलोंग सिक्की में लिखेंगे, तो सबसे ज्यादा समय कौन सा लिपि को लिखने में लगेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, क्योंकि समय की बात है। जब तोलोंग सिक्की और कुड़ुक बन्ना को हम लिखते हैं तो उसमें पता चलता है कि कुड़ुक बन्ना लिपि से तोलोंग सिक्की का लिखावट लगभग 1.5 गुना अधिक जगह लेती है और समय लेती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं एक पत्र में दे चुका हूँ लिख करके, जैसा कि कच्छ नखरना लिखेंगे, कुड़ुक बन्ना से लिखने पर 7 अक्षर का प्रयोग होता है और तोलोंग सिक्की से लिखने में उसी शब्द को कच्छ नखरना को लिखने में 10 अक्षर का व्यवहार होता है, जिसके चलते समय के साथ साथ वो जगह भी 1.5 गुना अधिक लगता है। तो ये बहुत समाज के लिए ये बहुत सही नहीं है। और जैसे कि लंघे करम परब तली, ये जब देवनागरी से भी लिखते हैं चाहे कुड़ुक बन्ना से लिखते हैं तो वह 13 अक्षर उसमें लगता है। उसी जगह तोलोंग सिक्की से जब लिखते हैं तो उसमें 20 अक्षर लगता है, तो जिसके चलते अधिक जगह समय लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैं कहता हूँ तोलोंग सिक्की का जो लेखन शैली है वो देवनागरी और रोमन से मिक्स है। उसका सिस्टम जो देवनागरी टाइप का भी नहीं है और रोमन लिपि टाइप का भी नहीं, वो मिक्स करके बनाया गया, जिसके चलते वो जो जैसे कि हम रोमन लिपि से किसी भी अक्षर को ए लगा करके पूर्ण करते हैं, जैसे मौ लिखने के लिए सिर्फ मौ लिखने के लिए एम और ए जब तक नहीं लगने से पूर्ण नहीं होता है वो अक्षर। इसी तरह का तोलोंग सिक्की में भी पूर्ण करने के लिए स्वर के अनुसार क्या मौ लिखेंगे तो क्या है कि मौ लिखेंगे, फिर वही ए का जो मात्रा है उसको फिर लगाते हैं, जिसके चलते जो है ना रोमन लिपि के तरह उसमें एक जुड़ करके वो पूर्ण बनता है एक अक्षर का, जिसके चलते लंबा हो जाता है। तो इसी कारण से उसमें 1.5 गुना अधिक जगह लगता है। और आप स्वयं भी देख सकते हैं उसमें लिख करके, उसको जो लोग अगर पढ़ते हैं तोलोंग सिक्की को जानते हैं या कुड़ुक बन्ना को जानते हैं, वो स्वयं उसको परीक्षण करके देख सकते हैं उसमें लिख करके
कि कितना अक्षर। अब लोग कहेंगे कि रोमन लिपि में जब उस तरह का लिखते हैं तो रोमन लिपि में भी लंबा लंबा लिखाना चाहिए, लेकिन मैं फिर पुनः कहना चाहता हूँ कि रोमन लिपि उस समय जो हम लोग सोचा नहीं था, उस समय का डेवलप किया हुआ लिपि है। उसमें कर्सिव राइटिंग जो बगैर कलम उठा के आप लिख डालते हैं, उसके चलते वो जो मात्रा लगा करके जो पूर्ण करते हैं, ए लगा के म का पूर्ण जैसे अक्षर का पूर्ण करते हैं, तो उसका समय बचत और जगह बचत इसलिए होता है कि उसको कर्सिव राइटिंग का ये किया गया है, उसमें डेवलप किया गया है, जिसके चलते समय और ये का रोमन लिपि से भी अधिक अक्षर लिखने से भी समय का बचाव होता है। और तोलंग में तो उस तरह का कर्सिव राइटिंग नहीं है, इसलिए उसमें जगह स्वाभाविक है अधिक लगना। तो यही मेरा कहना था कि तोलंग सिक्की से कुड़ुक बनना बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, दिखने में बढ़िया है, और लोग देखते ही जान जाएंगे और लिखेंगे पढ़ेंगे भी तो समझ जाएंगे उसमें क्या है। कुड़ुक बनना इसीलिए तोलंग सिक्की के से बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। तो इसको लेके आप देख सकते हैं, नीचे में हम जो कॉपी है वो हम डिस्प्ले करा देंगे। आप वीडियो को देखिए या तो आप खुद से इसको ट्राई करिए लिखने के लिए, दोनों लिपि से लिखने के लिए कोशिश करिए और खुद इसमें अपना मत दीजिए कि हम किस लिपि से लिखेंगे तो हमें कम समय लगेगा और हम सही तरीके से लिख सकते हैं। और एक रहा कौन सा लिपि से लिखेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा टाइम के साथ साथ हमें ज्यादा जगह का भी जरूरत पड़ेगा। तो ये हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप खुद से इसको छानबीन कीजिए और क्या सही है क्या गलत है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में इसको लेके जल्दी से जल्दी विचार किया जाए और जो सही है उसको सही कहा जाए और जो गलत है उसको गलत ही कहा जाए। तो अभी हम जानना ही चाहेंगे कि ये जो कुड़ुक बनना लिपि का जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट का अभी तक सीखने में हो या तो लिखने में हम लोग इसको आसान हो सकता है, इसके लिए प्ले स्टोर में ये कुड़ुक बनना लिपि का जो कीबोर्ड है या तो कीमैप होता है अवेलेबल है कि नहीं? हाँ, प्ले स्टोर पे कुड़ुक कीबोर्ड नाम से एक ऐप है जिसके जरिए आप कुड़ुक बनना लिपि में जो है आप टाइप कर सकते हैं और इमेज के फॉर्म में आप उसको किसी को भेज सकते हैं। क्योंकि यूनिकोड नहीं है तो अभी हम डायरेक्टली फेसबुक और व्हाट्सएप में जो है चैट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल ही में हमने ऑलरेडी यूनिकोड को एक प्रपोजल जो है इसको लेकर के ऑलरेडी भेज दिया है। तो जो ऐप है एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे, उसके जरिए जो है आप कुड़ुक बनना को टाइप कर सकते हैं। जब आप कुड़ुक बनना लिपि का जो एप्लीकेशन बना रहे थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब बनाने में कितना समय लगा और इसको बनाने में कैसा लगा, ये थोड़ा शेयर करते तो हमें जानने को मिलता। क्योंकि लिपि ही दिखने में जो है बहुत सुंदर थी, तो उसको देख करके एक आकर्षक अट्रैक्शन फील होता है इस पे और काम किया जाए। लेकिन इसमें एक चैलेंज ये था कि विदाउट यूनिकोड जो है आप कैरेक्टर को ऐसे डिवाइस में डिस्प्ले नहीं कर सकते, रेंडर नहीं करता है, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। उसका अल्टरनेट ऑप्शन निकालने के लिए हमने बहुत सोचा, बहुत लोगों से बात की इस फील्ड में जो है, तो लगभग कुल मिला के 3 महीने लग गए इस ऐप को डिज़ाइन और डेवलप करने में। तो 3-4 महीने के बाद हमने फिर इसको लॉन्च किया था और जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत नया चीज़ जो है सीखने को मिला और ये भी सीखने को मिला कि आगे चल करके इस ऐप के थ्रू और क्या क्या किया जा सकता है, और जो लोग इस ऐप को यूज़ कर रहे थे उनका भी फीडबैक मिला, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। जो ये एप्लीकेशन का जो रिव्यू होता है, जैसे कि कुड़ुक कीबोर्ड का जो रिव्यू है, शायद बहुत सारे लगभग बहुत ही है दिए हैं हमारे जो यूज कर रहे हैं कुड़ुक कीबोर्ड के थ्रू से जो कुड़ुक बनना लिपि जो सीख रहे हैं। तो हमारे जो समाज के जो बुद्धिजीवी हैं जो भी इस कुड़ुक बनना लिपि कीबोर्ड के थ्रू सीख रहे हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे रिव्यू आता होगा प्ले स्टोर में। तो वो जो रिव्यू आता है तो हम उनसे जानना चाहेंगे कैसा रिव्यू आता है, पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो या तो क्या कुछ। तो रिव्यूज़ को लेकर के जैसे ही हमने ऐप लॉन्च किया था उसके बाद बहुत अच्छा रिव्यूज़ मिला पहले, क्योंकि ये पहली बार था कि जब हम कुड़ुक भाषा को, कुड़ुक लिपि को हम अपने मोबाइल में टाइप करने पा रहे थे। अब तक तो था कि हम केवल कंप्यूटर में देख पाते थे और बाहर प्रिंटिंग जो है उसमें देख पाते थे, लेकिन लोगों के लिए अपने फ़ोन में अपनी लिपि को देखना वो एक बहुत गर्व का विषय होता है ना, बहुत खुशी होती है लोगों को देख करके। तो लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक रहे, उसमें लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए कि इसमें चीज़ें ऐसे होनी चाहिए थी, चीज़ें वैसी होनी चाहिए थी, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी था कि इसमें जैसे कि इसको हम टाइप नहीं कर सकते हैं, है ना, हम टाइप करके इसको हम व्हाट्सएप में कॉपी नहीं कर सकते हैं,
तो उनको कि वैसे लोगों को मालूम नहीं था कि यूनिकोड नहीं है, इस वजह से जो है वो जो टाइप करते हैं उसको वो ऑनलाइन कहीं शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उसी समस्या को हल करने के लिए हमने जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन था कि एक्सपोर्ट एज इमेज जो है आप वैसे करके भी सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं। तो वो भी लोगों को एक अच्छा ऑप्शन लगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि जब वो लिपि को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर वो उनके हाथ में आ जाए, वो उनके मोबाइल में आ जाए तो बहुत खुशी होती है। तो अधिकतर जितने फीडबैक थे वो बहुत पॉजिटिव फीडबैक थे, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो नया जो मोबाइल एप्लीकेशन जो कीबोर्ड है, ये बहुत तेजी से शायद डाउनलोड हो रहा है ना सर? तो 10,000 जो है डाउनलोड हो चुके हैं, जो कि मतलब बहुत नए हैं, फिर भी थोड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है इसको यूज़ कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। एक्टिव यूज़र जो है उसके बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग जो इसको फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो दोबारा इसको निकालते नहीं है, ऐसा 80 से 90% लोग हैं ऐसे। तो कोणोक कीबोर्ड से रिलेटेड और भी कुछ काम करते हैं क्या सर आप जी? अब मेरा जो मेन पेशा जो है वो एज अ डेवलपर का है, और वो भी स्पेशली वेब डेवलपमेंट जो है वो है। तो कुडुक कीबोर्ड के अलावा इससे पहले भी जो है मैंने संथाली सीखने के लिए ई स्कूल डेवलप किया था ऑनलाइन 2013 में। और उसके बाद जो कंटेंट है संथाली से रिलेटेड, आर्टिकल्स को लिखना, उनको प्रमोट करना, उनको पब्लिश करना, ये सारे हम अपने वेबसाइट्स पे डालते हैं, पब्लिश करते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा कुछ कमर्शियल काम आते हैं जिनका कम्युनिटी से कुछ बहुत रोल नहीं रहता है, वो बहुत ही कमर्शियल काम, किसी कंपनीज, किसी पर्सनल के ऐसे कुछ काम रहता है, वो सारे काम भी करते हैं। और कम्युनिटीज़ को लेकर के जो बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या रोल प्ले कर सकती है, उनके वो जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उसको हल करने में, तो उस दिशा में भी मतलब हम रिसर्च करते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं, और जो सॉल्यूशंस हैं हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पे काम किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम यही कर रहे हैं। अच्छा, तो कौन सा वेबसाइट है जैसे कि हमारे अगर संथाल आदिवासी जो भाई बहन अगर देख रहे हैं तो एक बार जाके हमारे जो क्या वेबसाइट है वहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो हम सर से जानना चाहेंगे और कौन सा वेबसाइट है और उस वेबसाइट में कैसा कैसा टॉपिक को लेके उसमें पोस्ट किया जाता है? जिस वेबसाइट्स पे मैं मेरी टीम काम करती है वो santhalivisam.com है, और उस पर हम पिछले लास्ट 10 साल से काम कर रहे हैं। और उस पर कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, कस्टमरी लॉ, बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर के आर्टिकल लिखे जाते हैं। और वैसी चीज़ें जो अक्सर बाहरी दुनिया को गलत तरीके से पेश की जाती हैं, उन चीज़ों को सही मायने में पेश करके अच्छे तरीके से लिख करके हम कंटेंट को लिखते हैं। और इसके अलावा कुछ दूसरी वेबसाइट्स भी हैं, वी संथाल्स, वो भी एक अच्छी वेबसाइट्स है। वहाँ भी लोग जाकर के अगर संथाल को समझना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी वेबसाइट है। कोणोक भाषा को अलग अलग लिपियों से लिखा जाता है, तो अलग से एक स्वतंत्र लिपि का क्या जरूरत है? जैसा कि हम जानते हैं विभिन्न प्रदेशों में हमारे कुडुक लोग रहते हैं और सभी वहाँ की प्रादेशिक भाषा की लिपि जैसे देवनागरी और उड़िया और बांग्ला और रोमन का जो प्रयोग करते हैं उसमें एक रूपता नहीं होती है। जैसे अभी उड़ीसा के जो साहित्य सृजन किया गया तो उड़िया लिपि से लिखा गया, उसको बंगाल के कुडुक लोग उससे नहीं पढ़ सकते हैं ना। वो देवनागरी से जो पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार और झारखंड, तो वे लोग उस लिपि से नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए एक रूपता नहीं हो सकता है। इसीलिए एक रूपता के कारण ही एक माने कुडुक भाषा के लिए एक लिपि होना अति आवश्यक है। इसके बिना हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल में अपना साहित्य सृजन नहीं कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम सभी कुडुक को एक सूत्र में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि सबका साहित्य अलग अलग लिपियों से लिखा गया है, जिसके कारण वो एक दूसरा में पढ़ने लिखने में समस्या है। और एक लिपि यदि हमारी कुडुक भाषा की होगी तो उससे जो हम साहित्य सृजन करेंगे उससे हमारा संपर्क सबसे साध सकते हैं, यही वजह है। ओके, तो अंत की घड़ी आ गई है, तो हम हमारे साहिबों से जानना चाहेंगे हमारे जो अभी के जो कोणुक भाषी या तो कोणखार जो हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए संदेश क्या रहेगा? मैं कुडुक भाषा के लिपि के अन्वेषक हूँ, इसीलिए मैं हमेशा ये चाहूँगा कि हमारा कुडुक भाषा पर काम होए और सभी युवक युवतियों से मेरा निवेदन है कि वो हमारे पुरखों द्वारा दिया गया ये हमारी मातृभाषा कुडुक
का प्रयोग करें और अपना जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि कभी भी समय ऐसा आ सकता है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र के अलावे कभी ऐसा ना हो कि आपका मौखिक के समय में अपना भाषा से ना आपका ये किया जाए, इंटरव्यूज किया जाए। ऐसा भी देखा गया है कि इंटरव्यूज के टाइम में वो अपना भाषा का प्रयोग करके इंटरव्यूज लेते हैं, तो उस समय भी कभी समस्या न ऐसा हो खड़ा हो। इसीलिए हर दृष्टि से कुड़ुक भाषा का विकास के लिए अपने अपने गांव में, अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ में, नई पीढ़ियों के साथ में आयंग कथा कुड़ुक भाषा के साथ में प्रयोग कीजिए और अपना हृदय से हृदय और दिल से दिल मिलाइए और समाज में इसका फायदा उठाइए। इतना ही कहूँगा। तो भाषा और लिपि जो है ये सभी आदिवासियों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि भाषा और लिपि से ही हमारी पहचान होती है। भाषा से हम बोलते हैं, भाषा से हमारी पहचान होती है, तो लिपि से हम उसका साहित्य करते हैं, और जब लिपि हमारी हो तो पहचान जो है एक अलग पहचान बन करके वो निकलती है। तो जब आज हमारे पास इतने सारे सुविधा साधन मौजूद हैं, ऐप है, ठीक है, हमारे पास फ़ॉन्ट्स है, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है युवाओं को उठाना चाहिए। और ये केवल कुड़ुक के लिए नहीं है, बाकी समुदाय भी है, संथाली हो, मुंडा, जितने भी है, यूथ है, युवा है, क्योंकि यही आने वाले कल के फ्यूचर है। और आज ही वक्त है सीखने का, ताकि जैसे हमने सीखा है हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को सिखा पाएँ। और हम सीखेंगे, सिखाएंगे, तभी हमारी भाषा, लिपि और जो हमारी पहचान है और जो हमारा अस्तित्व है वो सही मायने में इस धरती पर रह पाएगा। तो युवाओं से इतनी अपील है कि आप सीखिए और आने वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे बांटनी है। कीमती समय देने के लिए हमारे जो गेस्ट थे उन्हें हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कैमरामैन मंगल किंडो के साथ मैं हूं रोशन टोपो, और हमारे बीच आज के जो गेस्ट थे साय वासुदेव राम खालको और साय श्याम मुर्मू, तो उन्हें हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।